how to manage the volume of group one. Group one is too vast. Is it possible to complete it well within the time? भाई ग्रुप वन इतना वॉल्यूम है, स्टार्ट किधर से करना खत्म किधर करना समझ में नहीं आ रहा. इफ यू आर हैविंग ऑल दीज क्वेश्चन देन दिस वीडियो इज फॉर यू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि ग्रुप वन लेंथी तो है. ग्रुप वन इज लाइक दीज माउंटेन्स ओनली एंड वी आर हियर, छोटे से मासूम से साइड में. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पहाड़ लंबे जरूर है, बट इट इज इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू क्लाइंब. तो भाई पहाड़ चढ़ना कैसे, राइट? मतलब हाउ टू मैनेज द वॉल्यूम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को पासिंग के लिए 200 मार्क्स चाहिए. तो इनिशियली वी शुड फोकस ओनली ऑन दी 200. एक बार वो मैजिकल फिगर आ गया के बाद यू कैन टारगेट फॉर दी स्कोर. अब वो 200 मार्क्स हासिल करने के लिए योर इनिशियल टारगेट may look like this. So actually this was my initial target कि accounts and law, as I found both the subjects easy. तो मैंने सोचा कि 60-60 अकाउंट्स एंड लॉ में लेके आ जाएंगे, कॉस्टिंग एंड टैक्स में 50-50, तो 220 हो जाएंगे, 200 हो गए पास. तो अगर आप लोगों का अकाउंट्स एंड टैक्स फेवरेट है तो आप लोग अकॉर्डिंगली इनिशियल टारगेट को चेंज कर सकते हैं. बट एक फॉर्मेट आप लोगों को बता दिया है. You might you can accordingly change your target. Now let's discuss each subject के. अब अकाउंट्स में 60 प्लस, लॉ में 60 प्लस, बाकी सब्जेक्ट में 50 प्लस, तो लाना कैसे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट इज प्रैक्टिकल. अकाउंट लेंदी जरूर है लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग अकाउंट इज वेरी मच स्कोरिंग. तो बट अकाउंट में आप लोगों को पहले क्या करना है, अगर आप लोग सीक्वेंस अच्छे से फॉलो करेंगे तो आई डोंट थिंक अकाउंट में एग्जाम्शन लाना कुछ मुश्किल काम है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंश्योरेंस क्लेम, हायर परचेस एंड इन्वेस्टमेंट, जो कि इजी चैप्टर्स है और ये इसका जो वेटेज है 20 to 25%. ये मैंने आईसीआई की वेबसाइट से ही वेटेज उठाए है. तो आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर. तो आप लोग पहले इंश्योरेंस क्लेम, हायर परचेस, इन्वेस्टमेंट के बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. प्लीज डोंट डू द मिस्टेक कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छोड़ के जाओगे, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स डू दिस मिस्टेक का एस करते ही नहीं है एंड एक्चुअल में पेपर में 20-25 मार्क्स का एस का वेटेज आता है. तो प्लीज ये गलती मत करना कि एस छोड़कर जा रहे हो. एंड माय पर्सनल एडवाइस वुड बी कि पहले इंश्योरेंस क्लेम, हायर परचेस, इन्वेस्टमेंट एंड एस अगर आप लोग इतना कर लेते हो तो आपका अराउंड 40 to 50 मार्क्स का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा. एंड देन you can do these subjects like company final account, cash flow statement, profit and loss prior to incorporation, bonus, then redemption of preference share and debenture. एंड इसका वेटेज कितना है? 30 to 35 मार्क्स. एक मिनट में वीडियो ऊपर करता हूँ आगे को वेटेज. ओके, तो आप लोगों ने इतना पहले अगर कंप्लीट कर लिया तो आपके 70 मार्क्स इधर ही हो जाते. नाउ मेनी स्टूडेंट्स विल थिंक भाई ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल एंड सिंगल एंट्री क्या वो नहीं करना है. तो डोंट गेट मी रॉन्ग, करना आपको सब है. बट अगर आप लोगों ने पहले ये चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा एंड उसके बाद यू कैन टारगेट ब्रांच, डिपार्टमेंटल एंड सिंगल एंट्री. उसमें भी आई विल सजेस्ट कि पहले सिंगल एंट्री करना फिर ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल. बिकॉज आप लोगों को पता है जिन लोगों की क्लासेस हो गई है और जिन लोगों ने अगर क्लासेस अभी ऑर्डर भी की होगी, दे नो कि ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल काफी वास्ट है. अगर आप लोग पहले ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल से स्टार्ट करेंगे तो आपके कॉन्फिडेंस भी वाट लग जाएगी. तो इसके लिए पहले आप लोग ये कर लो कि सिंगल एंट्री कर लो, फिर लास्ट में जब आप लोगों के पास टाइम रहेगा और आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि इतना पोर्शन तो मेरा हो गया, तो फिर सुकून से ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल करना. नाउ लॉ, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट एंड एक्चुअली लॉ इज वेरी मच स्कोरिंग इफ योर कॉन्सेप्ट आर क्लियर. एंड लॉ में पहले क्या करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक यू शुड डू दी अदर लॉ, बिकॉज एक तो इसका वॉल्यूम कंपेरेटिवली कम है, दूसरा ये इजी है. और अगर आपने आरटीपी, एमटीपी और पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन कर लिए तो आई थिंक अदर लॉ में यू विल स्कोर प्रीटी मच गुड मार्क्स. उसके बाद कंपनी लॉ के जो
इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं और एक्चुअल में इनके वेटेज भी काफी ज्यादा है, लाइक डिक्लेरेशन, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अकाउंट्स एंड ऑडिटर मिलाकर आपके अराउंड 20 to 24 मार्क्स हो जाएंगे। एंड आपके 60 मार्क्स तो इधर ही हो गए, और फिर उसके बाद बाकी के पोर्शन यू कैन डू। और एक बात, लॉ की जहां तक बात है, के लॉ में एमसीक्यू भी रहते हैं जो 30 मार्क्स के हैं। तो आप वो 30 मार्क्स यू हैव टू प्रैक्टिस एमसीक्यू बिफोर गोइंग टू एग्जाम। और एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए बेस्ट आईसीआई के एमसीक्यू बुकलेट है, बिकॉज मेनी क्वेश्चन पूरे सेम टू सेम आपको उधर मिल जाएंगे। तो एमसीक्यू बुकलेट यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, and I will give the link in the description if you want. Now costing. So many students find it find it difficult. बहुत से लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट है। So accordingly I will advise. So I think first of all, costing में you can do these subject like material, employee, overhead, ABC and cost accounting system. ये एक्चुअल में इजी एंड मैनेजेबल है, मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड है, एंड ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, एंड इसका वेटेज भी मोस्ट इम्पोर्टेंटली 35 to 40 मार्क्स। तो अगर आप लोगों ने पहले ये कर लिया, देन इंट्रोडक्शन जो कि थ्योरी इसमें से आती है, एंड कॉस्ट शीट 10 to 15 मार्क्स, देन यूनिट जॉब बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग, ये इसका वेटेज कुछ 25 to 30 मार्क्स है। अब अगर आप लोग पूछोगे कि मार्जिनल कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो ओनली इफ यू लाइक मार्जिनल कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, अगर आप लोगों को ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगता, इफ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग, तो पहले आप लोग मार्जिनल एंड स्टैंडर्ड कंप्लीट कर लो। लेकिन अगर आप लोगों को मार्जिनल एंड स्टैंडर्ड थोड़ा मुश्किल जा रहा है और एक्चुअल में वो लेंदी भी, आपका टाइम भी ज्यादा लेगा, तो आप पहले ये चैप्टर्स कर सकते हो, देन इसके बाद मार्जिनल स्टैंडर्ड। तो इसके लिए द फ्रीडम इज ऑन यू। अगर आप लोगों को मार्जिनल स्टैंडर्ड पहले करना है, तो आप पहले मार्जिनल स्टैंडर्ड करके उसके बाद भी ये चैप्टर्स कर सकते हो। और अगर आपको मार्जिनल और डिफिकल्ट जाता है, देन यू कैन डू इट लेटर ऑन। नाउ टैक्स। अब टैक्स इजी है डिफिकल्ट, उसकी क्या ही बात करूं, वॉल्यूम इतना है, देख के पढ़ने का मूड नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट एक्चुअली करना तो है, 100 मार्क्स का पेपर है। तो अगर सिर्फ पासिंग की बात की जाए टैक्सेशन की, एंड टैक्स में पहले आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए पढ़ाई का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट टू डू फर्स्ट, यू शुड डू जीएसटी। इज एज सिंपल एज दिस। अगर आप लोग कंपेयर करेंगे इनकम टैक्स का वॉल्यूम 60 मार्क्स के लिए और जीएसटी का वॉल्यूम 40 मार्क्स के लिए, देन यू विल रियलाइज जीएसटी इज फार इजी, एंड एक्चुअल में जीएसटी इज वेरी मच स्कोरिंग। अगर आप लोग सजेस्टेड आंसर के अकॉर्डिंग अगर अपना आंसर लिखेंगे, देन यू कैन स्कोर आउट ऑफ मार्क्स ऑल्सो। तो पहले आप लोग जीएसटी कंप्लीट कर लो, 40 मार्क्स का आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर उसके बाद इनकम टैक्स के भी जो इजी चैप्टर्स है, लाइक बेसिक, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ये आपका वेटेज, इट इज अराउंड 9 to 12 मार्क्स ऑफ वेटेज। देन क्लबिंग, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ये आप लोगों के 9 से 12 मार्क्स आपको दे देगा। देन आप लोगों का जब इतना पोर्शन कंप्लीट हो गया है, अराउंड आपके 50 to 60 मार्क्स का पोर्शन हो गया है, फिर आप लोग इत्मीनान से हेड्स ऑफ इनकम कर सकते हो, बिकॉज हेड्स ऑफ इनकम आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। तो एट द बैक एंड आपका अगर इतना हो गया रहेगा, तो आपका भी कॉन्फिडेंस रहेगा, देन इजिली यू विल मैनेज द हेड्स ऑफ इनकम। नाउ इट्स टाइम फॉर सम प्रो टिप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉड्यूल क्वेश्चन, प्लीज डोंट इग्नोर मॉड्यूल क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन मॉड्यूल के सेम टू सेम पेपर में आ जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ अमाउंट चेंज होंगे एंड यू विल फाइंड इन द क्वेश्चन पेपर। सो प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक ऑफ इग्नोरिंग मॉड्यूल क्वेश्चन। आरटीपी क्वेश्चन, you should at least cover last 3 RTPs. Then MCQ booklet, as I mentioned in the slide of law, एंड आपका टैक्सेशन का भी एमसीक्यू बुकलेट आईसीआई की वेबसाइट पर है, तो आपको वो भी कंप्लीट करना है। आरटीपी मोस्ट इम्पोर्टेंटली पास्ट 3 इयर्स के एटलीस्ट आपको कर लेना चाहिए, सो दैट आपका सिलेबस पर ग्रिप आ जाएगा। देन यू कैन ऑल्सो सॉल्व मॉक टेस्ट पेपर इशूड बाय इंस्टीट्यूट टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस। So I think
ओवरऑल आई हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरी सब्जेक्ट एंड कौन से चैप्टर्स आपको पहले करना है। एंड अगर आप लोग पहले वो कर लेते हो तो आई डोंट थिंक 200 मार्क्स का आपको कुछ टेंशन रहेगा। उसके बाद फिर यू कैन डेफिनेटली टारगेट फॉर दी स्कोर। नाउ इफ you are having any question, you can feel free to ask in the comment section, or even you can ask me on my Instagram or LinkedIn. I'll provide the link in the description below. So thank you, मिलते हैं अगली वीडियो में।